नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपकी पुस्तकालय वर्गीकरण में जो वर्गीकरण की पद्धति है डीडीसी, तो आपके सिलेबस में ज़रूर होगी और उसके जो प्रैक्टिकल के सवाल कैसे हल करने हैं, तो उसके लिए ये आपकी वीडियो हेल्पफुल है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो जो इसके जो मूल विषय है वो ये 000 जो जनरलिया के होते हैं उस पे बनाया था। उसी के सवाल मैंने हल करवाए थे। अभी इस जो वीडियो में ये 100 जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी को लेकर जो विषय है, तो उसी के हम जो सवाल है हम ये हल करेंगे। तो आपको सवाल को हल करने के लिए अपने घर पर आप जब सवाल को प्रैक्टिस करें पुराने जो सवालों को, तो आपको ये डीडीसी की जो समरी है वो आपके पास होनी चाहिए। ये लगभग 17 से 20 पेज की होती है। आपको ये यहाँ से जो मेन क्लासेज हैं, उसके बाद इसी मेन क्लासेज को 10 भागों में जो बांटा गया, जो सेकंड समरी है वो है। उसके बाद इनको जो और 10 भागों में बांटा गया है, यानी 000 से 99 तक। तो ये जो लगभग जो 8 से 10 पेज है, अगर पेज आप प्रिंट आउट करवाएंगे तो 5 या 6 पेज में आगे पीछे वो प्रिंट हो जाएगी। आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने घर पर अपने जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं। तो ये पहला जो सवाल है ये है फिलोसॉफी ऑफ नेचर। तो चलिए हम इस सवाल को हम देखते हैं। तो उससे पहले आप क्या करें, यदि इस तरह का सवाल आ जाता है तो आप ये इसकी जो समरी है उस समरी में सेकंड समरी में जाएं। लगभग सेकंड समरी से आपको आइडिया हो जाएगा, और सेकंड समरी से आपको आइडिया नहीं होता है तो आप सीधा इसकी जो थर्ड समरी है वहाँ चले जाएं। 100 है। अब यहाँ देखेंगे ये 113 कॉस्मोलॉजी, इसी को भी फिलोसॉफी ऑफ नेचर कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसी का हम उसमें भी आपको जो ओरिजिनल किताब है वो उसमें भी आपको ढूंढ के बताऊंगा। तो चलिए मैं ये उसका आंसर तो हमने लिख दिया। तो किताब में आपको कहाँ और कैसे मिलेगा, तो इसमें हम आगे जाएंगे। ये 111 है। अब ये आप देख सक रहे हैं, ये 113 कॉस्मोलॉजी फिलोसॉफी ऑफ नेचर। चलिए अगला सवाल है सीरियल पब्लिकेशन ऑफ फिलोसॉफी। तो आप समरी में जाएंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तो समरी आप जो प्रिंट आउट लेके घर पे तैयारी करेंगे, ये आपके पर्सनली तैयारी करने के लिए। लेकिन आप जो एग्जाम हॉल में आप जो किताब मिलेगी उसमें भी ये समरी होती है। जो वॉल्यूम है वो इस जो ये जो हम जो वर्गांक ढूंढ रहे हैं इसका सेट अलग होता है, थर्ड पार्ट होता है। इसका जो सेकंड होता है पार्ट, जिसमें जो टेबल्स होती है, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल 7 टेबल उसके जस्ट पीछे होती है, वो भी मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ये सेम समरी तो मैं अभी उसको नहीं इसलिए नहीं खोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे पेज है पलटने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो भी समरी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये समरी है। अब ये सारी समरी आप देख रहे सारी, ये सारी समरी है। उसी किताब में भी ये सबसे जो लास्ट में है। अब ये फर्स्ट समरी है, और अगला पन्ना आप पलटेंगे तो ये सेकंड समरी है, उसके अगला ये थर्ड समरी है। तो इस तरह से ये समरी भी आपके उस किताबों में मिल जाएगी, लेकिन ये मैंने छोटी इसलिए खोली है ताकि मुझे वो चीज़ ढूंढ कर आपको बताने में मुझे थोड़ा सहूलियत रहे, इसलिए। चलिए हम जो सवाल है वो देख रहे थे, क्या था, सीरियल पब्लिकेशन ऑफ फिलोसफी। चलिए इसमें हम देखते हैं। अब इस समरी में जाते हैं, अगर इसमें मिल जाता है तो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सीरियल पब्लिकेशन ऑफ फिलोसफी, ये हमें समरी में भी मिल गया और मैं किताब में भी आपको ढूंढ कर बता देता हूँ। अब ये भी आ रहा है यहाँ नीचे देख, 105 पे है सीरियल पब्लिकेशन ऑफ फिलोसफी, सीधा हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये सवाल आ जाता है तो उसका आपका सीधा 105। अगला है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किस में होगा, अब ये आपको समझने के लिए आप पहले से ये समरी देख लें। तो क्योंकि ये फिलोसफी में ना होकर ये आपकी तो ये 150 के बाद में हो सकता है, हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। अब ये इथिक्स है, इनमें हो सकता है।
तो ये फ्रेंडशिप सोशल रिलेशन में मिल सकता है हमें, क्योंकि जो आपसी संबंध होते हैं, मित्रता है या जो एक सामाजिक रिलेशन है, तो 170 के बाद हम इस किताब में आप चले जाएंगे। अभी ये 100 चल रहा है, 107 है, तो 170 में आप चले जाएंगे। 116 चल रहा है अब, तो आप काफ़ी पन्ने पलटेंगे तो यहाँ जो भी है, अब ये ऊपर ये 150 पे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 170 चाहिए। 170 के बाद ही आपको मिलेगा ये। अब ये जो सोशल एथिक्स है इसमें हम देख लेंगे, पीछे अगर देखते अगर है तो ये सोशल रिलेशन 177, इसमें एक पॉइंट कर्टसी, हॉस्पिटलिटी, कन्वर्सन्स एंड गोसिप्स, पर्सनल ऑपरेशंस, ये पॉइंट 6 नंबर फ्रेंडशिप आ गया। तो यानी कि 177.6, तो ये फ्रेंडशिप के लिए, और अगर लव के लिए, अगर प्यार मोहब्बत के लिए आ जाए तो 177.7। चलो हम लिख देते हैं, तो इसका हो गया 177.6। अगला है साइकोलॉजी, ये तो सीधा आपको मिल जाएगा, आप समरी देख लें। वैसे आप ये याद जब समरी का आप ये सवाल हल करेंगे तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी। वैसे मुझे याद है, लेकिन मैं आपको सीधा समरी से दिखाता हूँ। ये साइकोलॉजी के लिए 150 है, वो किताब में भी आपको वो मिल जाएगा। तो ये सीधा 150, ये आपको 150। अगला है लाइफ एंड डेथ। अब ये क्या होगा, तो इसके लिए हमें समरी देखनी पड़ेगी पहले। अब आप इसमें समरी में देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमन काइंड है, तो उसमें हमें मिल सकता है, तो इसमें ढूंढेंगे। ये 120 पे जाना पड़ेगा। अब ये 128 ह्यूमन काइंड है, इसमें हम देखेंगे अगर मिल जाए तो। अब इसमें 1 नंबर सोल है जो आत्मा है, 2 नंबर माइंड है, 3 नंबर एट्रीब्यूट्स एंड फैकल्टीज है, 4 नंबर ह्यूमन एक्शन, और 5 नंबर पे है लाइफ एंड डेथ, यानी जीवन और मृत्यु। तो इसका वर्गांक बन जाएगा 128.5। 128.5। अगला है पॉलिटिकल इथिक्स। अब इथिक्स किस में मिलेगा, तो हम ये समरी में जाएंगे। इथिक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 170 में इथिक्स है, और ये पॉलिटिकल एथिक्स ये आपको समरी में भी मिल जाएगा। ये समरी आप किताब में भी है, मैंने आपको बताया दिया, टेबल्स के जस्ट बाद है। तो पॉलिटिकल एथिक्स का 172। अगला है क्रिटिकल फिलोसॉफी। समरी देखेंगे। ये क्रिटिकल फिलोसॉफी का 142। अगला अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो 150 के बाद है, तो हम 150 के बाद समरी सीधा देखेंगे। ये अप्लाइड साइकोलॉजी 158, तो हम यहाँ लिख देंगे 158। अगला है प्रोफेशनल इथिक्स। तो इथिक्स के 17 के बाद 0 के बाद मिलेगा। पहले हमने देखा था, ये पॉलिटिकल एथिक्स है। अब 17 के बाद ही मिलेगा। अब किस में मिलेगा, तो इसके लिए हमको किताब देखनी पड़ेगी जो डीडीसी की जिसमें में। तो 17 के बाद हम इसमें जाएंगे, आप जाएंगे, आप पास जब भी किताब आए एग्जाम हॉल में, आप 17 के बाद जाना। और यही जो किताब आप मोबाइल में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हालांकि इसमें पेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा तकलीफ देखेंगे तो आपको जो आपकी तकलीफ है वो एग्जाम हॉल में छोटी पड़ जाएगी। सवाल था हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। इस तरह से हम ढूंढते रहेंगे। 173 ये फैमिली इथिक्स ऑफ फैमिली रिलेशन। 174 अब यहाँ इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी है, इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल। तो ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल ये जो प्राइवेसी है, जैसा हमने 174 हमें देखते हैं, ये ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल ये प्राइवेसी है। तो आप यहाँ से देख लें, इसका जो है 174 है, 174 है। अगला है ओरिएंटल थ्योरी ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी। तो हम देखेंगे ये ओरिएंटल फिलोसॉफी का पहले देख लेते हैं किस में मिलेगा। इसमें ढूंढ लेते किताब में। जो ओरिएंटल फिलोसॉफी है उसके लिए है 180। तो हम पहले 180 लिख देंगे यहाँ से, 180। अब देखिए कि हमें थ्योरी चाहिए, तो थ्योरी ये चीज़ें हमें लेने के लिए कुछ चीज़ें में जो स्टैंडर्ड जो सब डिवीजन फर्स्ट टेबल है वहाँ से लेनी पड़ती है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए 180.01 से लेकर 0.09 तक हमें यूज़ करना है। तो कहने का मतलब हम यहाँ हम जब पॉइंट लगाएंगे और 0.1-09 इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि 0.1 आ सकती है, 0.2 आ सकती है, यानी 0.9 तक कुछ भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है वहाँ हम जाएंगे। ये हमने स्टैंडर्ड सब डिवीज़न ले लिया है। अब इसका अगला पन्ना हम पलटेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जो फिलोसफी या थ्योरी है उनके लिए 0.1 जोड़ना है हमें। क्या जोड़ना है हमें? 0.1 जोड़ना है। तो हमें इसमें आगे 0.1 हमने लगा दिया, जैसा स्टैंडर्ड जो कुछ रूल्स के मुताबिक हमने ये चीज़ ले ली है। तो वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से लाते। अगर वैल्यू का आता या और भी सारी चीज़ें हैं, ये से स्टडी टीचिंग का अगर आता तो 0.7 जोड़ते, या कोई हिस्टोरिकल चीज़ आती 0.9 जोड़ते, या डिक्शनरी के लिए आता 0.3 हम जोड़ते। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने जोड़ी है। तो इस तरह से ये कुछ सवाल थे, और आगे अगले वीडियो में इसका जो अगला जो टॉपिक है जो धार्मिक वाला, उसके कुछ सवाल जो मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा।